अपडेट करने के बाद आपको ऑनलाइन ट्रांसफर संतोष के 5 मेनू उपलब्ध होंगे। पहला हार्डशिप स्कोर, दूसरा एलिजिबल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट, तीसरा इनएलिजिबल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट, चौथा रिकॉर्ड चॉइस, पांचवा व्यू रिवाइज चॉइस। हार्डशिप स्कोर पे क्लिक करके आप अपना हार्डशिप स्कोर देख सकते हैं। अगर आपका हार्डशिप स्कोर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप इस साल एससीटी ट्रांसफर में नहीं। एलिजिबल यूनिट ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस एससीटी में आप कहां कहां अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। एलिजिबल यूनिट लिस्ट के साथ यूनिट की लोकेशन व वहां पे उपलब्ध वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको चॉइस भरने में काफी मददगार होगा। इसी एलिजिबल यूनिट के लिस्ट में आपको अपने चॉइस को चुनना है। और इन एलिजिबल यूनिट ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कहां के लिए योग्य नहीं है व उसका कारण क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वर्ष के एससीटी में अगर आपका ट्रांसफर डे है तो आप चॉइस कैसे भर सकते हैं। चॉइस भरने के लिए आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड चॉइस पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 मेनू उपलब्ध होते हैं, समर चेंज जनरल, समर चेंज स्पेशल, समर चेंज रिटेंशन। जनरल चॉइस सभी को भरना जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं समर चेंज जनरल चॉइस भरने की। जैसे ही आप समर चेंज जनरल पर क्लिक करते हैं, आपको दिखाई देगा एलिजिबल कैटेगरी, उसमें कितने यूनिट उपलब्ध हैं और आपको मैक्सिमम कितनी चॉइस हर कैटेगरी में भर सकते हैं। हर कैटेगरी के यूनिट में से जिस यूनिट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। सेलेक्ट होते ही उसका रंग बदल जाएगा व एक टिक मार्क लग जाएगा। एक एक करके आप अपनी कैटेगरी के यूनिट को सेलेक्ट करें। जब स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट रीच, तो आप समझ लें कि इस कैटेगरी में इससे ज्यादा यूनिट आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर आपको यूनिट चेंज करना है तो जिसको हटाना है उस पर दोबारा क्लिक करें, वह हट जाएगा। जिसको जोड़ना है उस पर क्लिक करें और उस पर लाल टिक मार्क लग जाएगा। यूनिट को चुनते समय वहां पर उपलब्ध वैकेंसी और रैंक, जो कि हार्डशिप स्कोर के आधार पर निकाला गया है, को जरूर देखें। आपका रैंक जितना कम होगा वह यूनिट मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरे कैटेगरी के यूनिट पर जाने के लिए सबसे नीचे जाकर नेक्स्ट का बटन दबाएं। अब आपको अगली कैटेगरी के एलिजिबल यूनिट नजर आएंगे। यहां पर भी आप अपने पसंदीदा यूनिट को चुनें। जब मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट रीच्ड का मैसेज आ जाए तो नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसी प्रकार हर कैटेगरी में आप अपने पसंदीदा यूनिट का चुनाव करें। आखिरी में सारे चुने हुए यूनिट कैटेगरी वाइज एक जगह आ जाएंगे और आपको टोटल काउंट नीचे दिखाई देगा। अब जैसे यहां पर 28 यूनिट यूजर द्वारा चुने गए, अब आपको इन 28 यूनिट को वरीयता क्रम भरना है। वरीयता क्रम का मतलब आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चॉइस इन 28 में से कौन सी यूनिट है। इन 28 यूनिट को आपको आपके वरीयता क्रम के हिसाब से 1 से 28 तक लगाना है। अगर किसी वरीयता क्रम को आप दोबारा भरने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी प्रेफरेंस यूज्ड का मैसेज आएगा, यानी कि उस वरीयता क्रम पर आपने किसी और यूनिट को पहले ही रख दिया है। आप एक ही वरीयता क्रम पर 2 यूनिट को नहीं रख सकते हैं, अतः किसी एक यूनिट का वरीयता क्रम बदलें। अपने द्वारा सेलेक्ट किए गए सभी यूनिट को क्रमवार वरीयता क्रम में लगाएं। उसके बाद सबमिट को क्लिक करें, जिससे कि आपकी चॉइस संतोष एप्लीकेशन में सबमिट हो जाएंगी। चुनी हुई यूनिट में अपनी नवीनतम रैंक जांच करने के लिए व्यू ऑब्लिक रिवाइज चॉइस पर क्लिक करें। संतोष एप्लीकेशन ट्रांसफर प्रोसेस करते समय आपके द्वारा वरीयता क्रम में पहले से आखिरी यूनिट को क्रमवार आपके हार्डशिप स्कोर, वहां पर उपलब्ध वैकेंसी और आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए यूनिट आपको अलॉट की जाएगी। यह ध्यान रहे कि यदि अन्य कर्मी उसी इकाई के लिए आवेदन करते हैं, उनका हार्डशिप स्कोर आपसे अधिक या कम है तो आपकी रैंक बदल सकती है। यदि आप चुनी हुई यूनिट को बदलना चाहते हैं तो कृपया एडिट बटन पर क्लिक करें।
यूनिट को चुनने और वरीयता